अंकिता सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन संडे 6 मार्च 2004। भैया 6 मार्च 2004 को अपना बर्थडे उसने सेलिब्रेट किया, उस दिन क्या था? संडे था। तो अगली बार अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सोच रहे हैं लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल, और 2004 और 28 2032, और 2032 ऑप्शन ही नहीं है, यहां तो कुछ डिफरेंट ऑप्शन है। तो मेरे दोस्त यहां पर पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होने के लिए नहीं बोल रहा, वो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डे, सिर्फ एक पर्टिकुलर डे। यानी कि 6 मार्च 2004 को, क्वेश्चन बड़ा आसान है कि अगर 6 मार्च 2004 को संडे था, तो दोबारा संडे किस डेट को, किस ईयर को आएगा? 6 मार्च वाले दिन। ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं करना, सिर्फ पर्टिकुलर एक दिन, और एक दिन तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का सेम हो सकता है। तो हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना होगा, और जिसके बीच में ऑड डेज की वैल्यू कितनी निकले? 0, बस उसी दिन संडे होगा। अगर मैं 2008 लेता हूं यहां पे, तो क्या ऑड डेज की वैल्यू 0 बनेगी? 2004 और 2008 कितने साल का अंतर? 4 साल का अंतर। लीप ईयर कितने बीच में? 4 और 1 5। ऑड डेज की वैल्यू 0 नहीं बनी। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट होगी, पेन पेपर की जरूरत नहीं है इसके लिए। 2009 को लो, अगर मैं यहां पे 2009 लेता हूं, ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करना, कितने साल का अंतर? 5 साल का अंतर। बीच में लीप ईयर कितने? हाँ जी, एक लीप ईयर। 5 और 1 6। क्या ऑड डेज की वैल्यू 0 बनी? नहीं बनी, ये भी गया। अगर मैं 2010 लेता हूं, कितने साल का अंतर? 6 साल का अंतर। 6 साल को ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? ईयर्स प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर हैं? 2004 2008। 2004 लीप ईयर माना जाएगा? नहीं, क्योंकि 6 मार्च है, फरवरी पहले ही निकल चुकी है। तो बीच में कितने लीप ईयर? 6 और 1 7 का मतलब 0। तो अंकिता दोबारा संडे को अपना बर्थडे जो सेलिब्रेट करेगी वो 2010 में करेगी। 2010। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है, ये पर्टिकुलर डे को रिपीट करने की बात कर रहा है। ठीक है, पूरी साल को रिपीट करने की बात नहीं कर रहा। कभी कभी एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, और हड़बड़ाहट में अगर यहाँ पे 2032 आंसर होता तो 2032 लगा देते, जबकि 2032 में भी रिपीट होगा, लेकिन उससे पहले 2010 में ही आ जाएगा। 2032 का तो पूरा कैलेंडर ही सेम होगा 2004 से। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ना, पहली बार कब रिपीट हो रहा, पहली बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कपिल इज 365 days ओल्डर देन कृष्णा। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। वाइल सुदेश is 60 weeks older than Kapil. जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। इफ सुदेश वॉज बोर्न ऑन संडे, यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, तब कृष्णा का जन्म कौन से दिन हुआ होगा? जी, हाँ जी। ये मत सोचना कि कैलेंडर में कुछ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है, अभी और पढ़ना बाकी। आप सब पढ़ चुके हो, है ना। आपको जो सीखना था वो सब सीख चुके हो, बस उसको यूज करना। ठीक है, जो आपने सीखा है, जो आपने शक्तियां ली हैं, ठीक है, उन शक्तियों को हाँ अप्लाई करना आना चाहिए एग्जाम में।
जानते आप सब कुछ हो, ऐसा नहीं कि आप नया सीखोगे। एक का एक कंसेप्ट, एक का एक चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। संडे किस किस का आंसर है? ऑप्शन ए। मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। मतलब ये है कि कुछ बच्चों को, मतलब अधिकतर को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, वरना आंसर दे देते अब तक। अरे मेरे भाई, जब कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट हुआ था, और इतने दिन, आई थिंक 4 दिन तो हो गए, 4 लेक्चर तो कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। यहां पर आपको दिक्कत पता है किससे हो रही है? 365 दिन से और 60 सप्ताह से, है ना? अरे मेरे भाई, आपको ये नहीं पता कैलेंडर में 365 दिन को हम छोटा करके लिख सकते हैं एक। 365 का मतलब क्या है? एक ही तो है। अगर कोई व्यक्ति आपसे 365 दिन बड़ा है तो वो सिर्फ एक ही दिन बड़ा है, क्योंकि 365 में कितने ऑड डेज होंगे? एक ऑड डे होंगे। तो दिन में सिर्फ एक ही दिन का फर्क आना है, 365 दिन का फर्क नहीं आना। ठीक है? तो 365 मत समझो, इसका मतलब कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है बस, क्योंकि 365 का मतलब कैलेंडर में होता है एक। और 60 सप्ताह का मतलब, 60 सप्ताह का मतलब 0, यानी कि सुदेश कपिल से बड़ा ही नहीं है, सुदेश कपिल के बराबर ही है। यानी कि जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उसी दिन कपिल भी पैदा हुआ, क्योंकि कपिल और सुदेश के बीच में कितने ऑड डेज हैं? 0। तो जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उस दिन कपिल भी पैदा होगा। सुदेश कब पैदा हुआ? सुदेश कब पैदा हुआ? संडे को। तो कपिल भी कब पैदा होगा? संडे को, क्योंकि कपिल और सुदेश के बीच में ऑड डेज कितने हैं? 0 हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नहीं। अब ये बताओ, कपिल पैदा हुआ संडे को, और कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है। बड़ा कौन है? कपिल कृष्णा। बड़ा कौन है? छोटा कौन है? तो कैलेंडर में हम बड़े से जा रहे हैं छोटे पर, और जब बड़े से छोटे पर जाते हैं तो कैलेंडर में आगे जाते हैं पीछे? पीछे। बहुत बढ़िया। एक की डेट ऑफ बर्थ है 1990, एक डेट ऑफ बर्थ है 1980, एक 1980 और एक 1990। ठीक है, ये दो डेट ऑफ बर्थ हैं। इनमें से बड़ा कौन है? 80 वाला, 90 वाला? 80 वाला। तो जब बड़े से छोटे व्यक्ति पर जाते हैं कैलेंडर में, तो आगे जाते हैं पीछे? जब बड़े से छोटे पर जाएंगे तो फ्यूचर की भी जाएंगे ना, फ्यूचर। ठीक है, तो जब बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे, पीछे नहीं जा रहे भाई। कपिल बड़ा है, कृष्णा छोटा है। बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे, और आगे जाने पर निकाल गए ऑड डेज को क्या करते हैं? प्लस। तो संडे में क्या करना है? +1, यानी कि मंडे। अरे कपिल संडे को पैदा हुआ, उसके अगले दिन कृष्णा पैदा हुआ मंडे को। तो जो संडे को पैदा हुआ वही तो एक दिन बड़ा होगा, और मंडे वाला एक दिन छोटा होगा। तो कृष्णा कब पैदा होगा? मंडे को। था किसी का आंसर? हाँ जी। तो बात है नहीं। हाँ, बहुत आसान है कहना तुक्का। जब आदमी, है ना, यही सक्सेसफुल, जब आदमी सक्सेस हासिल कर लेता है, सिलेक्शन ले लेता है जॉब में, बस कहने वाले यही कहते रहते हैं तुक्का किस्मत, है ना। ये तुक्का और किस्मत कुछ नहीं होती। समझ में आई? नहीं तो एक एग्जाम में जाना और, ठीक है, जिसकी पूजा करके जानी है उसकी पूजा करके चले जाना, जिसका आशीर्वाद लेना उसका लेके चले जाना, और तुक्के लगाना, फिर देखना कितने ठीक होते हैं? और चलिए नेक्स्ट।
शांति से क्वेश्चन कर लो वरना दिया बुझा देंगे तुम्हारा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद लेकिन 21 से पहले, 17 के बाद 21 से पहले, इसका मतलब 18, 19, 20। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 के बाद लेकिन 24 से पहले, 19 के बाद यानी कि 20, 21, 22, 24 से पहले, 20, 21, 22, 23। तो जो फाइनल आंसर होता है वो इन दोनों की कॉमन डेट्स होगी। ठीक है, इन दोनों की कॉमन कौन सी डेट है? 20। तो आंसर आ जाएगा 20 फरवरी। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है तो दोनों का कॉमन रिजल्ट होगा। ठीक है, जो दोनों में कॉमन डेट होगी। नेक्स्ट, ये है इमेजिनरी कैलेंडर। अब यहां से कुछ हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो इमेजिनरी कैलेंडर पे बेस्ड होंगे, मतलब काल्पनिक कैलेंडर। क्योंकि हमारे कैलेंडर में एक दिन 24 घंटे का ही होता है। ये एक ऐसा कैलेंडर है जिस कैलेंडर में एक दिन 24 की बजाय 30 घंटे का है। इनके सबके सॉल्यूशन लिख लेना, क्योंकि ये वाली पीडीएफ आपके ग्रुप पे अपलोड करा दी जाएगी। बुक में होंगे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, ये बुक की एक्सरसाइज में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं मिलेंगे लेकिन वहां पर। सॉल्व करो, पेन पेपर का यूज करो, बिना पेन पेपर के नहीं होगा। इतने फास्ट कैलकुलेशन तुम्हारी नहीं है। मुझे पता है तुम्हें कितने तक पहाड़े याद हैं, कितनी टेबल्स तुम्हें याद हैं, हैं? देखो, आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कैलेंडर के मैं आपको कराऊंगा, आपका आंसर आए ना आए, आंसर आना एक अलग बात है। फर्स्ट चीज कि आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाए, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, सॉल्व कैसे करना है, आंसर क्या आएगा, वो बात अलग है। आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो किस किस को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई? अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो और सप्ताह 7 की बजाय 12 दिनों का हो, ठीक है, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं, इसका मतलब यह है कि जो पुराना हमारा कैलेंडर है, उस कैलेंडर में, हमारा जो कैलेंडर है उसमें कितने घंटे होते हैं? 365 दिन 24 घंटे, है ना? ये हमारे कैलेंडर में होते हैं घंटे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो काल्पनिक कैलेंडर है उसमें भी उतने ही घंटे हैं, काल्पनिक कैलेंडर में भी उतने ही घंटे हैं, यानी कि 365 गुणा 24। ये एक वर्ष में टोटल घंटे हैं। और ये किस वर्ष में है टोटल घंटे? जो हमारा काल्पनिक कैलेंडर है उसके ये टोटल घंटे हैं 365 गुणा 24। ठीक है, अब जो नया कैलेंडर बना है काल्पनिक कैलेंडर, उसके एक वीक में टोटल कितने घंटे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? एक वीक में टोटल कितने घंटे हैं? एक वीक 7 की बजाय कितने दिन का है? 12 दिनों का है। और एक दिन में 24 घंटे नहीं है, कितने घंटे हैं? 30 घंटे हैं। एक दिन में कितने घंटे हैं? 30। तो एक वीक में टोटल इतने आवर्स हैं और एक साल में टोटल इतने आवर्स हैं। तो क्या आप बता सकते हो टोटल वीक्स की वैल्यू कितनी होगी? कुछ करना ही नहीं है, टोटल आवर्स में जो एक वीक में आवर्स हैं उसका भाग कर दो,
तो टोटल वीक्स की वैल्यू निकल आएगी। भाई एक सप्ताह में इतने घंटे हैं और ये टोटल घंटे हैं, तो कुल कितने सप्ताह बन गए, कुल घंटे में एक सप्ताह में बने घंटे से डिवाइड कर दो। यही तो हुई कैलकुलेशन। बस अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है। 12 दूनी 24 और 2 से 30 कट गया, 15 बार 365/15, 365/15 24.3, 365/15 24.3। आउट। अच्छा एक चीज और की, ऐसा नहीं कि अगर आपने से कुछ बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर कैलेंडर के नहीं देखे या एक आध क्लास मिस हो गई थी, तो आप कहीं सोच रहे हो सर हम तो समझ ही नहीं, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला आपको भूल गए थे वो अप्लाई करना था, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, अपना थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है और आप आंसर दे सकोगे इसका। चलिए नेक्स्ट। और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे का निकलना चाहिए, ठीक है, वरना आपके साथ इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो। अगर सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन है, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार हो। अगर एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का हो, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन है, ठीक है, मतलब दिन जो है हमारे भाई मंडे से शुरू होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और नया जो दिन ऐड है वो वेंसडे और थर्सडे के बीच में है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो भाई ये जो काल्पनिक कैलेंडर है उस काल्पनिक कैलेंडर में अब ये हमारे 8 दिन है, यानी कि 7 दिन का सप्ताह नहीं है, 8 दिन का सप्ताह है, ठीक है जी। अच्छा यहां पर साल का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि एक नॉर्मल ईयर में अभी भी 365 दिन है और एक लीप ईयर में 366 दिन होंगे, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, कब, जब वीक में 7 दिन हो, लेकिन यहां 7 की बजाय कितने दिन है, तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज हो गए इस समय, 8 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो, क्योंकि वीक में जितने दिन होंगे उसी का रिमाइंडर ऑड डेज होगा। 8 चौक 32, 8 पंच 40 कितने, और ये 6। तो इस समय नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज है और लीप ईयर में 6 ऑड डेज हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। कितने साल का अंतर, कितने साल का अंतर, 7 साल का अंतर। ईयर्स को ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। लेकिन यहां पर ये ट्रिक काम करेगी ईयर्स प्लस लीप ईयर की, नहीं करेगी। ईयर्स प्लस लीप ईयर तब करते हैं जब एक साल में एक ऑड डे हो और एक लीप ईयर में 2, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर हमारा बेसिक कंसेप्ट काम आएगा, और बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इन ईयर्स को लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में तोड़ लो,
बताओ 18 से 25 तक कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर। कितने नॉर्मल ईयर? 5 नॉर्मल ईयर। भाई 7 माइनस 2 कितने नॉर्मल ईयर बचे? अब आप टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एक लीप ईयर में कितने? 2 में कितने होंगे? 2 गुणा 6। एक नॉर्मल ईयर में कितने? 5 में कितने होंगे? 5 गुणा 5। तो 25 और 12 और 37 का मतलब, छोटा करो इसको। किससे भाग देके छोटा करोगे? किससे भाग देके? 8 से। 8 चौक 32, कितना बचा? फाइनली 5 और डेज आ गए। प्लस और माइनस। अब मंडे +5 करना है। मंडे +1 ट्यूसडे, ट्यूसडे +1 वेंसडे, वेंसडे +1 न्यू डे। पहले +1 +1 +1, अब न्यू डे +1 थर्सडे, और थर्सडे +1। तो मंडे +5 करोगे तो क्या आएगा? फ्राइडे। हाँ जी, ये था। ये क्वेश्चन सिर्फ तभी बनाया जा सकता है जब आपने कंसेप्ट के साथ चैप्टर को पढ़ा है। अगर आपने ट्रिक्स याद की हैं, रटा है, तो ये क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि ऑड डेज ही निकालने हैं फाइनली। ऑड डेज कैसे निकालने हैं? ये बेसिक कंसेप्ट होता है कि भाई टोटल जितने साल हैं उसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर ब्रेक कर दो। और हमें पता है एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हैं और एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज हैं। कोई डाउट? हाँ जी, बोलो। लीप ईयर 2 कैसे हुए? 2018 और 2025, इन दोनों में छोटा वर्ष कौन सा है? 18। क्या 2018 लीप ईयर है? नहीं है। इसके बाद आएगा 2019, क्या वो लीप ईयर है? नहीं है। फिर आएगा 2020, क्या वो लीप ईयर है? यस। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 20 के बाद सीधा लीप ईयर आएगा 24, 24 के बाद बाहर। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ 2 लीप ईयर हैं, 20 और 24। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय, प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा दिन लीप ईयर हो। हर 4 साल में लीप ईयर आ रहा था, लेकिन अब हर दूसरी साल में लीप ईयर है। 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है। यहां पर ऑड डेज की वैल्यू सेम है भाई। एक नॉर्मल ईयर में एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। ऑड डेज की वैल्यू सेम है। वही ट्रिक लगेगी ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए, ईयर्स प्लस लीप ईयर। लेकिन लीप ईयर की कैलकुलेशन अलग हो जाएगी इस समय। कुछ नहीं होगा। कितने साल का अंतर है 2020 और 51 में? कितने साल का अंतर है 20 और 51 में? 31। अच्छा, 20 तो है लीप ईयर। फिलहाल 20 को छोड़ के अगर मैं 21 और 51 की बात करूं, तो 21 और 51 के बीच में 30 साल का अंतर। 21 और 51 में कितने का अंतर? 30। 30 साल में कितने लीप ईयर हो गए? 15। भाई हर दूसरा वर्ष लीप ईयर है। और यहां पे क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? होगा कि नहीं होगा? तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए? 16। हो गया क्वेश्चन। टोटल कितने साल का अंतर? 31। 31 और 16 कर दो ऐड। 31 और 16 कितने हो गए? 47 का मतलब 7 6 42 कितने बचे? 5। प्लस माइनस +5, +5 का मतलब -2, यानी कि -2, यानी कि ये तो विदाउट पेन वाली कैलकुलेशन थी। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। 1 जनवरी 2020 को सैटरडे है। हमें कैलकुलेशन करनी है 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा। ऑड डेज की वैल्यू होती है ईयर्स का डिफरेंस, 31 प्लस लीप ईयर।
अब लीप ईयर की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर दूसरा वर्ष लीप ईयर है, तो हम 20 को छोड़ देते हैं, 21 मान लेते हैं। यहां पे 21 और 51 में 30 साल का अंतर है, 30 साल में 15 लीप ईयर हो गए, और यहां पे 2020 भी लीप ईयर है, तो टोटल लीप ईयर हो गए 16। बस इतना करना है इसमें। 31 और 16 47, 47 का मतलब 7 6 42, कितने बचे, 5 और डेज आ गए। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, आगे जाने पर +5, +5 का बेसिकली मीनिंग होता है -2, तो सैटरडे -2 थर्सडे, थर्सडे इज द राइट आंसर। कोई डाउट? ऑड डेज की वैल्यू क्या होती है, ईयर्स प्लस लीप ईयर। ईयर्स का डिफरेंस कितना है, 31। लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं, 16। बस 31 और 16 जोड़ दो। 16 कैसे आया ये बताओ। 21 और 51 कितने साल का अंतर है, 30 साल का अंतर है। हर दूसरा वर्ष लीप ईयर है, तो इन 30 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 15 लीप ईयर होंगे, और यहां पे 2020 भी लीप ईयर है, तो टोटल हो गए 16 लीप ईयर। नेक्स्ट, यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस 6 दिन रह गए। कितने दिन रह गए, 6 दिन। तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यदि उसी वर्ष 1 फरवरी को सोमवार है, 1 फरवरी को सोमवार है, तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यहां पर जो ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं वो मंथ्स के बीच में करने हैं। फरवरी से दिसंबर तक सारे महीने लिख लो। फरवरी में बचे हुए दिन, दिसंबर में दी हुई तारीख। भाई 2 महीनों के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। फरवरी में कितने दिन बचे हैं, 28। 29 तारीख की फरवरी है, लीप ईयर है, 28 दिन बचे हैं। 29 - 1, 28 दिन बचे हैं फरवरी में। दो महीनों के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक बड़ी सिंपल है। पहला महीना है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी में बचे हुए दिन 29 - 1, 28, दिसंबर की दी हुई तारीख, और बीच में जितने महीने हैं उनके ऑड डेज लिख दो। अब ये बताओ, मार्च के कितने ऑड डेज, किस किस ने 3 लिखे हैं, सारे हाथ खड़े करना। किस किस ने 3 ऑड डेज लिखे हैं मार्च में, कह दो कि सर कितनी भी मेहनत कर लो हमारे साथ कोई फायदा नहीं है, इतना सिखाने का है। ये जो लिखा है ये टाइम पास था, क्यों भाई, ये टाइम पास था। एक वीक में 7 की बजाय 6 दिन है, तो जो ऑड डेज है इस समय वो 7 का रिमाइंडर नहीं है,
6 का रिमाइंडर है। 7 का रिमाइंडर ऑड डेज नहीं है, मार्च के 3 नहीं लिखने, 7 का रिमाइंडर नहीं, 6 का रिमाइंडर लिखना है। वीक में जितने दिन होंगे उसी का रिमाइंडर। 31 पहले ये लिख लो, 31, 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब इनको छोटा करो, छोटा करेंगे 7 से भाग देके नहीं, 6 से भाग देके। 6 चौक 24 कितना बचा, 6 पंजे 30 कितना बचा, 1 0 1 0 1 1 0 1 0। 6 3 18 कितना बचा, ये है 4 और 1 5, 5 और 1 6 का मतलब 0। 4 और 1 5 और 1 6, 6 का मतलब 0। 1 और 1 2 और 1 3 और 1, फाइनली 4 और डेज आ गए। और मंडे +4, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो यहां पर यही ध्यान देना था कि मंथ के बीच में ऑड डेज पूछे थे, लेकिन वो रिमाइंडर ऑफ 7 नहीं, रिमाइंडर ऑफ 6 होगा। वो एक इत्तेफाक था, अगर ऐसा आंसर आया तो सिर्फ इत्तेफाक। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। यदि 365 दिन की बजाय एक वर्ष 400 दिन का हो और एक लीप वर्ष 450 दिन का हो, नॉर्मल ईयर में कितने दिन हैं, 400, और लीप ईयर में कितने दिन हैं, 450। सप्ताह में कितने दिन हैं, 7 ही दिन है। तो ऑड डेज क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ कितना आया, 7 का शेषफल, 7 पंजे 35, बचे 5 7 कितना बचा, 7 6 42, 3 7 चौक 28 कितना बचा। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ आपको डराया गया कि एक साल में 400 दिन और एक लीप वर्ष में 450, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, जो पहले होते थे अभी भी है। तो चाहे साल में कितने भी दिन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि वर्ष 2021 के पहले दिन, पहला दिन मतलब 1 जनवरी 2021 को कौन सा है, थर्सडे, तो वर्ष 2031 के पहले दिन क्या होगा, तो 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन होगा। ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे, ईयर्स प्लस ईयर्स प्लस ईयर्स प्लस लीप ईयर, यही तो ऑड डेज होते हैं। अच्छा, ईयर्स प्लस लीप ईयर क्यों कर रहे हैं हम, यस, क्योंकि ये 1 और 2 है, तो सीधा ईयर्स प्लस लीप ईयर कर सकते हैं, तो यही आंसर है। 10 और 2 12 का मतलब प्लस और माइनस, आगे जा रहे हैं, +5 कर दो, यानी कि -2, और थर्सडे -2, ट्यूसडे। कोई डाउट, तो यहां पे सिर्फ ये डराने के लिए था 400 450, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे सारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, हाँ जी, कौन सा वाला, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भूल जाओ। 400 और 450 से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को थर्सडे है, तो 1 जनवरी 2031 को क्या होगा। और ईयर्स का जब डिफरेंस होता है तो ऑड डेज कैसे निकलते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। तो 10 और 2 12, 12 का मतलब 5, क्योंकि 7 का शेषफल कितना होगा,
5 और थर्सडे +5 कर दो ट्यूसडे। चलिए, एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी थी, सारे संडे मंडे ऑफ। यदि एक माह सोमवार से शुरू हुआ और वो 31 दिन का था तो कितनी छुट्टी हो गई भाई साहब? इकतीस तारीख का महीना है, 31 दिन है महीने में। 31 दिन के महीने में कितने दिन 5 बार आते हैं? कितने दिन 5 बार आते हैं? पहले 3 दिन 5 बार आते हैं 31 तारीख के महीने में। पहला दिन क्या है? पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा। तो इस महीने में मंडे ट्यूसडे वेंसडे ही ऐसे हैं जो 5 हैं। मंडे ट्यूसडे वेंसडे ही 5 हैं, बाकी सब कितने हैं? 4। तो इस महीने में सभी मंडे और संडे की छुट्टी है। तो मंडे कितने हैं इस महीने में? लेकिन संडे कितने हैं इस महीने में? संडे 5 नहीं होंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन है 5, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे? तो 5 और 4 8 नहीं, 9 आंसर आएगा। ठीक है भाई, सारे मंडे सारे ट्यूसडे ऑफ है, तो टोटल मंडे और टोटल संडे काउंट कर लो। टोटल मंडे कितने हैं? 5, क्योंकि पहली तारीख का दिन मंडे है और जो पहला दिन है वो 5 बार आएगा। कोई डाउट? ये वही कंसेप्ट है कि महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, उसी से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनिल एक जगह पर शुक्रवार को पहुंचा। ओके, फ्राइडे पहुंचा वो। क्या पता चला उसको? उसको पता चला कि वो 3 दिन पहले आ गया। तो 3 दिन पहले आ गया, पहुंचना कब था ओरिजिनल में? ओरिजिनल में पहुंचना कब था? 3 दिन बाद, यानी कि एक्चुअल में मंडे को पहुंचना था और वो पहुंच गया फ्राइडे को। पहुंचना था मंडे को, पहुंच गया फ्राइडे को। ठीक है, चलिए 3 दिन पहले पहुंच गया वो। यदि वह आने वाले रविवार को वहां पहुंचता, यदि वह आने वाले रविवार को वहां पहुंचता, यानी कि फ्राइडे की जगह संडे को पहुंचता, तो वह कितने दिन लेट या पहले पहुंचता? हाँ जी, वो 1 दिन पहले पहुंच जाता। ठीक है भाई, संडे को भी पहुंचा तो भी 1 दिन पहले पहुंच गया ना, पहुंचना था मंडे को। हाँ बताओ। कहां जा रहा है? हाँ हाँ, नहीं, अनिल रीच्ड अ प्लेस ऑन फ्राइडे। ठीक है, ही केम टू नो दैट ही वॉज 3 days अर्लियर देन द स्केड्यूल्ड डे, यानी कि स्केड्यूल्ड डे क्या हो गया? मंडे हो गया। ठीक है जी। इफ ही हैड रीच देयर ऑन द फॉलोइंग संडे, अगर वो फ्राइडे की जगह, फ्राइडे से कंपैरिजन होगा, फ्राइडे का फॉलोइंग संडे क्या होगा? हाँ, बस फ्राइडे के 2 दिन बाद, यानी कि इस संडे को पहुंच गया वो, फ्राइडे के जो 2 दिन बाद था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नाम भी एग्जाम में इसीलिए दिए जाते हैं, तुम्हारा मेंटल लेवल चेक करने के लिए। हैं, कहीं तुम किसी का नाम सुन के खो गए हैं, तो पहले ही टेस्टिंग हो जाती है। नहीं, वो कौन सी मूवी थी उसकी, अजय देवगन वाली, बहुत पुरानी, मामा ठाकुर। वो किसका नाम सुन के पागल हो जाता था? दिल, हाँ, दिल वाले, सपना। तो बस, तो तुम्हारी सपना पहले ही चेक कर ली जाती है कहीं।
मानुषी को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद परंतु 17 से पहले था। 10 के बाद 17 से पहले यानी कि 11 से 16 के। परंतु विशाखा को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 15 के बाद 27 से पहले यानी कि 16 से 26। दोनों की कॉमन डेट क्या है? 16 जुलाई। 27 जुलाई से, यदि 10 जुलाई को वीरवार था भाई, 10 तारीख का क्या है? थर्सडे। तो हमसे पूछा है 16 को क्या होगा? भाई बर्थडे कब है? 16 तारीख को। जो दोनों की कॉमन डेट होगी उसी दिन तो बर्थडे होगा। कॉमन क्या है? 16। 16 को बर्थडे है, 10 का दिया है थर्सडे, 16 को क्या होगा? प्लस 6 का मतलब -1, प्लस 6 का मतलब -1। ठीक है जी, बेस्ट है। कोई डाउट? नेक्स्ट। हाँ, वो हिंदी में नहीं लिखा हुआ 15 के बाद। हाँ, उसको ये हटा दो, कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए। यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है और जश्न की तारीख का पता लगाएं यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार है। यस, पहला दिन मंगल है तो जश्न की तारीख क्या है? सेलिब्रेट कब हो रहा है? फोर्थ सैटरडे। सेलिब्रेट कब हो रहा है? फोर्थ। तो पहला सैटरडे कब आया ये तो पता लगाओ, फिर चौथा सैटरडे भी पता चल जाएगा। भाई 1 तारीख को मंगलवार है, 2 को बुधवार होगा, 3 को गुरुवार होगा, 4 को शुक्रवार होगा, 5 को। तो उस महीने में जो पहला सैटरडे होगा वो 5 तारीख को होगा, और जो सेलिब्रेट हो रहा है वो फोर्थ सैटरडे, चौथे सैटरडे को हो रहा है। तो अगर 5 तारीख को शनिवार है तो चौथा सैटरडे कब आएगा? भाई दूसरा सैटरडे कब आएगा? 12 तारीख को। हर 7 दिन बाद आएगा ना। दूसरा 12 को, तीसरा 19 को, चौथा 26 को। तो 26 को सेलिब्रेट हुआ क्योंकि चौथे सैटरडे को सेलिब्रेट हुआ, और 26 तारीख को होगा चौथा सैटरडे। पहला है 5 तारीख को। ठीक है जी, नेक्स्ट। अठारह सौ पिचानवे में एक लीप वर्ष, ये लीप हटा दो यहां से। 1895 वर्ष में एक्स वर्ष के समान कैलेंडर है। अरे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है। 1895 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? 11 साल नहीं जोड़ सकते, पता है ना, क्योंकि वो सेंचुरी क्रॉस होगी जो लीप ईयर नहीं है। 1900 के समान होगा। कितने साल का अंतर प्लस लीप ईयर, क्या वैल्यू 0 बनी? कितने साल का अंतर प्लस लीप ईयर? भाई 95 और 1900, 95 और 1901 में 6 साल का अंतर, और 95 और 1901 के बीच में एक लीप ईयर है 1896। बस 6 और 1 7 का मतलब, तो जो कैलेंडर 1895 का था वही सेम कैलेंडर 1901 का। यहां पर वो वाली ट्रिक काम नहीं करेगी 6-11 वाली, क्योंकि हम वो सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है खतरनाक वाला, इसको तो समझ लो, बस उतनी ही कृपा कर दो मेरे ऊपर।
मन में पढ़ो, मन में। जैसी फीलिंग्स यहां डालोगे ना क्वेश्चन पढ़ के समझने की, वैसे ही एग्जाम में होगी। और एग्जाम में तो बोल पाओगे नहीं, तो वहां फिर अगर आप घर पे तैयारी करते हैं क्वेश्चन को बोल बोल के पढ़ने की, और एग्जाम में आपको बोलने को मिलेगा नहीं, तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे, एक प्रेशर में आ जाओगे अलग तरीके के। तो जो एग्जाम में प्रैक्टिस बनेनी है वही घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को मन में पढ़ना है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कैलेंडर चैप्टर आपने मुझसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आपका मेंटल लेवल चेक करने के लिए। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना है किसी भी प्रकार का, इवन ऑड डेज, वॉट डेज, लीप ईयर, कुछ यूज नहीं होना है इसमें। और मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझ आ जाए तो। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड का। चलो मैं एक बार पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को। मैं उस सदी में पैदा हुआ था जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था। सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ा मैंने, मैं उस सदी में पैदा हुआ जिसमें पिछली सदी का, मतलब अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो हम 21वीं शताब्दी में पैदा हुए, तो हमसे पिछली शताब्दी कौन सी थी? 20वीं, जो कि एक लीप ईयर थी, जो कि एक लीप ईयर थी। तो अगर कोई 1405 में पैदा होगा, ये कौन सी शताब्दी है? ये कौन सी शताब्दी है? 15वीं। इससे पहले 14वीं, क्या वो लीप ईयर है? ये कौन सी शताब्दी है? 16वीं। इससे पहले क्या वो लीप ईयर है? ये कौन सी शताब्दी है? कौन सी? इससे पहले 16, क्या वो लीप ईयर है? बस आंसर, कुछ करना ही नहीं है। मैं उस सदी में पैदा हुआ जिससे पहले लीप ईयर था, और वो सिर्फ 1605 है और कोई है ही नहीं। बताओ भाई, मैं उस सदी में पैदा हुआ था जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था, तो इससे पिछली सदी 16वीं सदी थी जो कि लीप ईयर थी। ठीक है, मेरा जन्म सदी के पहले लीप वर्ष के बाद हुआ, तो पहला लीप वर्ष कौन सा था? 1604। 1604 के बाद हुआ पैदा, यानी कि 1605 में। लेकिन वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, पहली लाइन ने ही आंसर दे दिया, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन ने आंसर दे दिया। मेरा जन्म का वर्ष क्या है? पहली 2 लाइन से ही आंसर आ गया हमारा 1605। कोई डाउट? हाँ जी, समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ, तो इसमें कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक, कुछ नहीं लगना था। ये क्या लिखा हुआ है? एडी। एडी, और ये आपने सुना होगा कैलेंडर में एडी और बीसी, इसका मतलब पता है? बिफोर सेंचुरी। बिफोर सेंचुरी नहीं, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। भाई इसको हिंदी में बोलते हैं ईसवी, और इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, है ना? हाँ सही तो कह रहे हैं, हंस क्यों रहे हो? ईसा मसीह, ठीक है, ये ईसा मसीह से बना है। जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर, जो जीसस थे उनके जन्म से पहले को बीसी बोलते हैं। अगर कहीं लिखा हो 100 बीसी, है ना, 535 बीसी, इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से 535 साल पहले की बात हो रही है। ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, इसको बीसीई भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और एडी को सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा, एना, एनो डोमिनाई। ठीक है,
ये इसकी फुल फॉर्म होती है एडी की एनो डोमिनाई। ये जो हमारा वर्ष है 16 मार्च ना आज, तो ये एडी ही है 16 मार्च 2023। ठीक है, ये एडी, इसका मतलब पता है क्या है? आज ईसा मसीह के जन्म को 2023 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, 2023 का मतलब क्या है? 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म। ये जो डेट हम पढ़ रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ईसा मसीह के जन्म से ही रिलेटेड है। पहला जो दिन था 1 जनवरी 1 एडी, उस दिन ईसा मसीह पैदा हुए थे, है ना। 1 जनवरी 1 एडी, 1 जनवरी 1, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। 1 जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी 1 एडी का मतलब है एक, मतलब साल का पहला दिन, मतलब जिस दिन से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ। तो उस दिन क्या था? मंडे था। तो 1 जनवरी 1 एडी को मंडे था। ठीक है, चलिए। कैसे? किसको? हाँ, रिमाइंडर से निकाल लो। 1 जनवरी 1 एडी को रिमाइंडर से निकाल लो स्टैंडर्ड मेथड से। यहां से लीप ईयर काउंट करने, वो ऑड डेज काउंट करने शुरू करो। जनवरी का कितना लिखोगे? 1। साल, साल 0, क्योंकि इससे 1 कम लिखते हैं ना, तो 1 ऑड डे आ गया, यानी कि पहला दिन, दैट इज मंडे। चलिए नेक्स्ट, 5 क्वेश्चन और है, फटाफट से कर लो। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, बस समझने की देर है, इसको समझ लिया, क्वेश्चन सॉल्व। वर्ष 1900 XY की पहली जनवरी, 1 जनवरी 1900 समथिंग कोई है एक वर्ष, और वर्ष 1900 PQ की पहली जनवरी, 1 जनवरी 1900 PQ, एक ही दिन है दोनों का, यानी कि दोनों के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0। यदि 1900 PQ से पहले किसी अन्य वर्ष की 1 जनवरी उसी दिन की ना हो, कहने का मतलब है पहली बार जो दिन सेम होगा वो इस बार ही होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2005 का कैलेंडर 2011 के समान है और ये 2022, ये सारे कैलेंडर सेम है, तो ये भी कैलेंडर सेम है और ये भी कैलेंडर सेम है। तो ये कह रहे हैं कि पहली बार ही रिपीट होना चाहिए, यानी कि 5 के बाद सीधा 11 की बात करेंगे हम, 22 की बात नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बार जिस दिन 1900 XY की 1 जनवरी थी, अच्छा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PQ एंड XY? PQ और XY इनका अंतर कितना होगा ये बताओ। 5 6 11 13, 5 6 11 13, जल्दी से बताओ क्या अंतर होगा। कोई भी वर्ष को रिपीट होने में कम से कम कितने साल लगते हैं? कम से कम 6 साल लगते हैं ना, कम से कम। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी बननी चाहिए? कितनी बननी चाहिए? 6। लेकिन चाहने से क्या होता है, क्योंकि यहां पे पूरी साल के बारे में नहीं पूछा जा रहा, यहां पे एक दिन के बारे में पूछा जा रहा है, और किसी भी साल को रिपीट होने में कम से कम 6 साल लगते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर डे की बात करें तो कोई भी एक दिन न्यूनतम 5 साल में ही रिपीट हो जाता है, न्यूनतम 5 साल में। कैसे? 1 जनवरी 1904 को मान लो मंगलवार था, तो बताना 1 जनवरी 1909 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1909 को कौन सा दिन होगा? क्या होगा भाई? कितने साल का अंतर? प्लस लीप ईयर 0, ट्यूसडे प्लस 0, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर डे को रिपीट होने में बस 5 साल ही लग जाते, कम से कम 5 साल। ठीक है, मिनिमम 5 इयर्स में ही कोई पर्टिकुलर डे रिपीट हो सकता है, लेकिन पूरा साल नहीं। पूरे साल को तो 6 साल लगेंगे रिपीट होने में, तो इसीलिए इसका आंसर 6 नहीं 5, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी की। तो 1 जनवरी दोबारा 5 साल बाद रिपीट हो जाएगी। ठीक है,
कम से कम अगर डिफरेंस निकाले तो। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है। कोई डाउट? नेक्स्ट, ये और एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, बस इसको पढ़ लो, ये लिखा क्या है। आइए, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको पता है ना, सीजीएल मेंस में सात सात क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है, 30 में से, और चारों सेट में 7 क्वेश्चन है। इस बार जो सीजीएल मेंस का पेपर बना है, जो सेट बनाए गए हैं, उनकी एक खास बात है, सारे एक जैसे हैं, सेम। जो 30 क्वेश्चन पहले सेट में है, सेम वही 30 क्वेश्चन दूसरे सेट में है, सेम। बस फर्क सिर्फ इतना है, डिजिट चेंज कर दी, अल्फाबेट चेंज कर दिए, लॉजिक वही, अप्रोच वही, कंसेप्ट वही। कोडिंग डिकोडिंग का, नंबर कोडिंग का एक क्वेश्चन आया है, और वही क्वेश्चन चारों सेट में है, जिसमें क्या करना है, उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करो, और ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की वैल्यू ऐड कर दो। और यही सेम क्वेश्चन चारों सेट में, एक जैसा क्वेश्चन, इसी सेम लॉजिक पे। एक क्वेश्चन बनाया उन्होंने, हैज ABC और DEF और स्टार, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हैज एंड स्टार, ये वाला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हर चारों सेट में है, तो चारों के चारों सेट एक जैसे हैं। और एक और चीज, एक भी क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड नहीं है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है, जैसे हमने वो पढ़ा था ना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, तो उसमें कुछ इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन हमने कराए थे, तो उन्होंने साफ उस लॉजिक पे लिख दिया कि ऐसा लॉजिक हमें सोचना ही नहीं है इस तरीके से। ऐसे ही नंबर वाले क्वेश्चन में जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में हम लॉजिक क्या बना देते हैं एनालॉजी में, अगर इलॉजिकल पैटर्न से हम देखते हैं, तो हम 7 और 2 को ऐड करके 9, 8 और 2, तो यहां पर भी उन्होंने साफ साफ मना किया हुआ है कि हमें इसको 72 को 72 ही कंसीडर करना है, 72 कंसीडर। तो जो भी है, पेपर एकदम लॉजिकल बना था, ठीक है, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन सही थे। तो 7 क्वेश्चन उन्होंने स्टेटमेंट वाले दिए। इन स्टेटमेंट्स में जो भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सारे हैं, और डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन है जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड था। लेकिन क्वेश्चन इतने आसान थे जिसकी कोई हद नहीं, बस पेशेंस क्वेश्चन को पढ़ने का। 3-3, 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन थे, समझ लो, बस क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर आया नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो इसलिए पेशेंस चाहिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने का, ठीक है। हाँ जी, मंडे तो ऐसे आंसर दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन भी समझ लिया, सॉल्व भी कर लिया है। यहां तो बात हो रही है सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने की, पढ़ पा रहे हो कि नहीं। तुमने तो आंसर भी दे दिया। चलिए, आइए हम दिनांक को DD, MM, YYY प्रारूप में व्यक्त करते हैं, जहां DD महीने, ये तो पता ही है। चलो, यदि 20वीं शताब्दी में सभी 8 अंक एक के साथ अंतिम संभावित तिथि रविवार है, सभी 8 अंकों के साथ अंतिम संभावित तिथि रविवार है, इफ द लास्ट पॉसिबल डेट इन द 20th सेंचुरी विद ऑल 8 डिजिट्स बीइंग ऑड। अच्छा, सभी 8 अंक विषम, सभी 8 अंक विषम होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 20वीं शताब्दी की, पहले तो आप ये बताओ 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख क्या है? आखिरी तारीख क्या है? 31 दिसंबर 2020, ये 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख है। अब आप लोग वो आखिरी तारीख बताओ 20वीं शताब्दी की, वो तारीख बताओ आखिरी, ठीक है, जिसमें ये 8 की 8 डिजिट ऑड हो। जैसे कि ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये इवन है।
सॉरी, हाँ 2000, हाँ 31 दिसंबर 2000। अब आप इस 20वीं शताब्दी की वो डेट बताओ, लास्ट वो डेट जिसमें ये सारी की सारी डिजिट्स क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। ये ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये इवन हो गई, ये भी इवन है, ये भी सब इवन है। वो तारीख बताओ जिसमें सारी के सारे नंबर्स क्या हो, ऑड हो, और वो लास्ट डेट होनी चाहिए, उसके बाद कोई वैसी डेट नहीं बननी चाहिए। वो डेट कौन सी हो सकती है? अच्छा एक बार बताओ, यहां से शुरू करते हैं। 2000 तो हमें चेंज करना ऑब्वियस सी बात है, यहां पे तो 2 ले ही नहीं सकते, ऑड बनाने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, और लास्ट है तो ये 1999, क्योंकि लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 2 की जगह, भाई 3 तो ले नहीं सकते, 13 महीने तो होते नहीं है, तो 11 लास्ट डेट। अब बताओ यहां पे है कौन सी डेट होगी, 29, डेट क्या होगी 19 के बाद की कोई भी डेट नहीं है जिसमें दोनों डिजिट हमारी ऑड हो। बताओ कोई ऐसी डेट 19 के बाद की जिसमें दोनों डिजिट ऑड हो, दोनों डिजिट हमारी ऑड होनी चाहिए। कोई ऐसी डेट है 19 के बाद जिसमें दोनों डिजिट ऑड है? ना 20, 21, 22 कोई नहीं है, क्योंकि 2 आ रहा है ना स्टार्टिंग में, वो इवन है। 30 में 0 इवन नंबर आएगा, 0 एज ए इवन काउंट होगा। ठीक है, तो 30 नहीं ले सकते। 31 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये महीना नवंबर में 30 ही दिन होते हैं। तो ये 20वीं शताब्दी की वो लास्ट पॉसिबल डेट है जिसमें सारी डिजिट्स क्या है, जिसमें सारी डिजिट्स क्या है, ऑड है। ये 20वीं शताब्दी की वो आखिरी डेट है जिसमें सारी डिजिट ऑड हैं। अब क्या है 21वीं शताब्दी, तो सप्ताह का कौन सा दिन 21वीं शताब्दी की सभी 8 अंकों वाली सभी 8 अंकों वाली कौन सी हो, हिंदी में थोड़ा सा यहां पे, बीइंग इवन, सभी 8 अंक सम वाली पहली तारीख। तो भाई पहली तारीख है, ये 0 ले लिया, 1 तो ले नहीं सकते, 2 ले लिया। अच्छा ये 0 ले लिया, 1 तो ले नहीं सकते, 2 ले लिया। और 21वीं शताब्दी है 2001 से शुरू हो गई, तो 1 नहीं ले सकते, लेकिन यहां पे 2002। तो ये क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा कि 19 नवंबर 1999 को क्या है, 19 नवंबर 1999 को क्या है, कौन सा दिन दे रखा है, संडे। तो हमसे पूछा है 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। बेसिकली रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन है जो काफी घुमा फिरा के पूछा गया। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 19 नवंबर 1999 को अगर रविवार है तो 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है अब तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ष, हाँ जी किसको, 19 क्वेश्चन है, हाँ जी ये तो बना ही नहीं है, तुम देख ही गलत रहे हो। डेट तो बनी है 19 नवंबर 1999। एक से लेके 31 तक, 1 से लेके 31 तक वो तारीख बताओ, आखिरी तारीख जिसकी दोनों अंक ऑड हो। 1 से लेके 31 तक वो आखिरी तारीख जिसमें दोनों अंक ऑड हो, बताओ कौन सी तारीख है, वो नंबर बताओ जिसमें दोनों अंक ऑड हैं। 31 और इससे पहले 19। महीने की वो तारीख बताओ जिसमें दोनों अंक ऑड हैं। लास्ट की बाद की तारीख बतानी है। 17 के बाद तो 19 ही आ गया, 19 के बाद 31 आ गया, तो लास्ट 2 पॉसिबल डेट्स क्या है, 31 और 19। अब महीना लो, वो महीना लो जिसके दोनों अंक क्या हो, ऑड हो, जिसके दोनों अंक, और लेकिन वो आखिरी महीना होना चाहिए साल का, उसके बाद कोई और ऐसा महीना नहीं आना चाहिए। बताओ कौन सा है, 11, 12 तो नहीं ले सकते ना,
12 नहीं ले सकते क्योंकि 2 इवन हो गया, और 31 के साथ 11 को जोड़ नहीं सकते क्योंकि 11 होता है नवंबर, नवंबर में 31 तारीख हो ही नहीं सकती, समझे? इसीलिए 19 11। ठीक है, अब वो वर्ष बताओ जिसके चारों अंक ऑड हो, चारों अंक ऑड हो, तो बताओ कौन सा वर्ष बनेगा वो? 1999। 2000वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 2000वीं शताब्दी का मतलब है जो 1901 से शुरू है, 2000 पे खत्म है, और वो आखिरी का वर्ष चाहिए। इन दोनों इन 100 साल में वो आखिरी का वर्ष ढूंढो जिसकी चारों डिजिट ऑड हो, और वो वर्ष यही निकल के आएगा। ठीक है, सोचना आराम से घर पे इसके बारे में। यदि किसी वर्ष, 3 क्वेश्चन और हैं, शांति से इनको कर लो, फिर कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो कल ही बताएंगे। हाँ, यदि किसी वर्ष के अक्टूबर के महीने में ठीक 4 सोमवार हैं और 4 शुक्रवार हैं, कोई वर्ष है अक्टूबर में 4 मंडे हैं और 4 ही फ्राइडे हैं, ठीक है जी, तो उस वर्ष के 20 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब आप बताओ 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा? देखो, 20 नवंबर और 20 अक्टूबर के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। 20 नवंबर और 20 अक्टूबर के बीच में कितने ऑड डेज होंगे? अक्टूबर में 1 अक्टूबर का दिन पता करो। 1 अक्टूबर, हाँ, अक्टूबर में कितने दिन बचे? 31 - 1। नवंबर में दी हुई तारीख 30 और 20 50 का मतलब 1, इनके बीच में 1 ऑड डेज है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर 20 नवंबर को संडे है, अगर 20 नवंबर को संडे है, तो 1 अक्टूबर का दिन क्या होगा? संडे -1, संडे -1। अगर 1 अक्टूबर को मंडे है, सॉरी, अगर 20 नवंबर को मंडे है तो 1 अक्टूबर को संडे। अगर ट्यूसडे है तो मंडे, और अगर वेंसडे है तो ट्यूसडे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 1 अक्टूबर को सैटरडे है, अक्टूबर है 31 का दिन, 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 पर आएंगे। अगर 1 अक्टूबर को सैटरडे है तो सैटरडे, संडे, मंडे, ये तीनों हो जाएंगे 5, जबकि अक्टूबर में 5 मंडे नहीं है, यानी कि ये क्रॉस। अगर 1 अक्टूबर को संडे है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये तीनों हो जाएंगे, और मंडे 5 हो नहीं सकते, तो ये भी क्रॉस। मंडे कितने हो गए? 1 अक्टूबर का मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये तीनों हो जाएंगे 5, और मंडे 5 हो नहीं सकते। इसका मतलब 20 नवंबर को इन चारों में से वेंसडे ही हो सकता है, उसके अलावा कोई दिन हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। अगर हम 20 नवंबर का संडे ले रहे हैं तो 1 अक्टूबर को सैटरडे आएगा, जिसकी वजह से मंडे 5 हो जाएंगे। अगर हम 20 नवंबर का मंडे ले रहे हैं तो 1 अक्टूबर को संडे आएगा, जिसकी वजह से 5 मंडे होंगे, तो 5 मंडे हो नहीं सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट। 31 के एक महीने में ठीक 4 गुरुवार हैं और 4 रविवार हैं, तो पहला दिन क्या होगा उस महीने का? 31 तारीख का कोई महीना है, उसका पहला दिन पता करो। शर्त यह है कि थर्सडे और संडे ये दोनों होने चाहिए इस महीने में 4, बस इतनी सी शर्त है। तो पहला दिन क्या होगा? तो पहला दिन क्या होगा महीने का? ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। अगर पहला दिन मंडे है, अगर पहला दिन मंडे है तो दूसरा, तीसरा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ही इस महीने में 5 होंगे। ये तो 5 नहीं है, तो भाई यही आंसर है। अगर पहला दिन मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ही 5 होंगे बस। अच्छा, अगर वेंसडे है पहला दिन तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5, जबकि फ्राइडे, थर्सडे 5 हो नहीं सकता। अगर पहला दिन फ्राइडे है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 5, संडे 5 हो नहीं सकते।
अगर पहला दिन सैटरडे है तो सैटरडे संडे मंडे 5, तो संडे 5 हो नहीं सकते। ठीक है जी, ऑप्शन डिपेंडेंट था। ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको और सॉल्व कर दो बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ ईयर एन, वर्ष एन में, वर्ष एन में वर्ष का 320वां दिन, कोई एक वर्ष है एन, उसका 320वां दिन, 320वां दिन क्या है? गुरुवार है। तो वर्ष n+1 यानी कि इसका अगला साल का 206वां दिन भी गुरुवार है। तो वर्ष n-1 यानी कि इससे ठीक पहले का 168वां दिन क्या होगा? चलो मैं ही समझा देता हूं, आप घर पे समझना इस क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताओ, एक कोई पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, जिसका 320वां दिन थर्सडे है, उसके अगली साल का 206वां दिन भी थर्सडे। ऐसा कब पॉसिबल है? जब बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आ जाए, जब बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आ जाए। ये पहला वर्ष है, ये अगला वर्ष है, तो इसके पूरे कितने दिन कंसीडर कर रहे हैं हम? 206 का मतलब कितने ऑड डेज? 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 6 42, कितने बच गए? 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 7 नीम 63 बचा कितना? 3 आ गया। तो इसके जो ऑड डेज है वो 3। अब इसके जो ऑड डेज है, ठीक है, वो कितने होने चाहिए ताकि वैल्यू 0 बन जाए? 4 होने चाहिए। बहुत बढ़िया। अब बताओ वो 4 ऑड डेज हैं, तो वो ऑड डेज की वैल्यू 4 कैसे निकलेगी? 7 का भाग देके रिमाइंडर निकालना है, तो 7 का भाग 320 में दे दूं मैं? है क्या 7 का भाग 320 में दे दें? किस में देंगे? इस साल के बचे हुए दिनों में। भाई ये साल का 320वां दिन है थर्सडे, और जब हम साल के 320वें दिन से अगली साल के 206वें दिन पे पहुंचेंगे, तो हम इस साल के बचे हुए दिन को क्रॉस करेंगे। अब इस साल में कितने दिन बचे हैं ये कैसे पता चलेगा? या तो 365 में से घटाओगे या 366। 365 में से घटाओगे तो कितने दिन बचेंगे? 45। 366 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे? हमारे ऑड डेज कितने आने चाहिए? 3 यहां पे आ चुके हैं, यहां पे कितने आने चाहिए? 4। अब बताओ 4 ऑड डे कब आएंगे, इससे या इससे? है 46 से। इसका मतलब ये एक 100% लीप ईयर है। ठीक है जी। अब आ जाओ यहां पर, ठीक है, ये हमें पता चल गया लीप ईयर है। तो अब n-1 से n तक टोटल ऑड डेज की वैल्यू निकालो। अब बचे हुए दिन किस में लेंगे हम? 168वां दिन दे रखा है, ठीक है, 168वें दिन से 320वें दिन तक पहुंचना है, तो इसमें क्या लेंगे हम? बचे हुए दिन। अब बचे हुए दिन के लिए इसको कितने में से घटाएंगे? 365 या 66? 66 में से क्यों नहीं? क्योंकि ये लीप ईयर है, इससे ठीक पहले नॉर्मल ईयर ही होगा। तो 365 में से अगर मैं 168 को घटा दूं तो कितना बचा? 15 - 8 7 97, और इसके आ जाएंगे 300, टोटल 320, 197। तो टोटल कितने आ गए? 7 11 5 7 7 49 7 21, कितना बचा? 6 बचा। अब ये बताओ कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने पर क्या करेंगे? -6। -6 का मतलब +1 यानी कि फ्राइडे। ये तो कर ही दोगे, तो डीओबी वाला क्वेश्चन था, ये तो कल ही किया था। ठीक है, चलिए तो भाई कैलेंडर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। मुलाकात करेंगे कल नए चैप्टर के साथ।